खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। लंबे समय से वेतन ना मिलने को लेकर दिल्ली के अस्पताल में चल रही हड़ताल को कल शाम खत्म कर दी गई। उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने जूस पिलाकर डॉक्टरों की भूख हड़ताल खत्म कराई। सभी निगम अस्पतालों के डॉक्टर अब पहले की तरह फिर से ड्यूटी में रहेंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा के बाद आपसी सहमति से कई फैसले लिए गए। बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले सभी अस्पतालों के डॉक्टरों का सितंबर महीने तक का वेतन मुख्यालय की तरफ से रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद एनडीएमसी के मेयर जयप्रकाश ने बताया कि अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन और वार्ड बॉय की सितंबर तक सैलरी उनके खाते में भेज दी गई है। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि भविष्य में भी हर महीने डॉक्टरों को समय से वेतन मिल जाएंगे। पिछले कुछ महीने से जब डॉक्टर हड़ताल पर थे तो उनकी गिनती छुट्टियों में नहीं की जाएगी। हड़ताल वाले दिनों पर डॉक्टरों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा। तो हिंदूराव हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हड़ताल फिलहाल खत्म कर दी है। और संदीप भाटी हमारे साथ इस खबर पर न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है और ये आश्वासन उनको दिया गया है कि सितंबर तक की सैलरी उनको जल्द से जल्द उनके खाते में दे दी जाएगी। आपके पास क्या जानकारी है? जी, साफ तौर पर अनन्या, जिस तरह से लगातार 24 दिनों से ये हड़ताल चल रही थी, उसके बाद आखिरकार ये जो हड़ताल है कल रात को खत्म कर दी गई। जो आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से, ये कहा गया है, महापौर जयप्रकाश छावड़ी वहां पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी सितंबर माह तक की जो सैलरी है वो तो दे दी गई है, साथ ही जो अक्टूबर माह है इसकी भी महीना खत्म होने के साथ ही जो सैलरी है डॉक्टर्स की वो दे दी जाएगी। आपको बता दूं कि डॉक्टरों ने आरोप लगाया था कि पिछले 4 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें हैं उनको आ रही हैं। आपको बता दूं कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा देखी गई थी। और ऐसे में वही डॉक्टर जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रहे थे, अगर उनकी सैलरी नहीं मिल पाती है तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा हो गया था। हालांकि इस सवाल पर जब सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, उनसे जब ये पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी तरफ से नगर निगम को पैसा बकायदा पहुंचाया जा रहा है। लेकिन नगर निगम से जब ये पूछा गया कि आखिरकार आपको सरकार कह रही है कि पैसा पहुंचा रही है, तो आखिरकार वो पैसा जा कहाँ रहा है, तो नगर निगम कहना है कि हमारे बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए सर जो फंड की कमी पड़ रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आ रही है कि जो डॉक्टर्स की जो सैलरी है वो दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना समय चल रहा है। ऐसे में जो साफ सफाई का जो बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फंड की कमी है वो देखी गई थी। जिसके बाद में कल रात को जयप्रकाश छावड़ी महापौर जो है वो पहुंचे थे और उनकी तरफ से आश्वासन देकर जो सैलरी है वो दी गई है और आखिरकार आगे इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी, इस तरह का भी जो आश्वासन है वो दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखा जाए, ये लगातार स्ट्राइक पे बैठे थे डॉक्टर और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि 4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही है। इस मामले पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे थे कि आखिरकार राजनीतिक लड़ाई के बीच डॉक्टर क्यों पिस रहे हैं। जी, साफ तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें कि ये जो लड़ाई है डॉक्टरों ने लगभग 24 दिन तक लड़ी है। आप देखेंगे 24 दिन तक वो हड़ताल पर बैठे रहे और पिछले 6 दिन से कुछ डॉक्टर जो है भूख हड़ताल पर भी थे। तो मतलब आप समझेंगे कि लगातार जो राजनीतिक लड़ाई, चाहे वो केंद्र सरकार के बीच चल रही हो, नगर निगम के बीच चल रही हो या दिल्ली सरकार के बीच चल रही हो, लेकिन उस सारी लड़ाई के बीच में जो पिसने वाले लोग कौन थे, वो थे डॉक्टर। डॉक्टर लगातार अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी जो सुनवाई है वो नहीं हो रही थी। इसलिए पिछले दिनों हमने देखा भी कि जो महापौर हैं जयप्रकाश छावड़ी, उनके साथ में बाकी निगम पार्षद जो है वो दिल्ली सरकार के द्वार भी पहुंचे। तो उन्होंने कहा था दिल्ली सरकार से हमारा जो बकाया पैसा है उसे दे दिया जाए, लेकिन उसके बाद में लगातार चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि हमारा जो बहुत सारा जो पैसा है वो केंद्र सरकार पर बकाया है। आप समझेंगे उनकी तरफ से एक आंकड़ा दिया गया, उसमें बकायदा कहा गया कि लगभग 1 साल का जो फंड जो केंद्र सरकार की तरफ से आता है वो 1200 करोड़ रुपए बकाया है और पिछले 10 साल से ये फंड लगातार बकाया चल रहा है। तो जो ये पूरा जो फंड मिलाकर अब 1200 करोड़ हो गया है। तो ऐसे में इतना ज्यादा फंड अगर केंद्र सरकार की तरफ से बकाया है तो आखिरकार क्या कमी रह रही है कि इतना जो फंड जो है सरकार नहीं दे पा रही है। आप समझेंगे बहुत सारी दिक्कतें जो है पिछले दिनों हमें देखने को मिली थी, जिस तरह से लगातार बहुत सारे जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो कर्मी हैं, जो जगह जगह से कूड़ा उठाते हैं, उन्होंने भी पिछले दिनों हड़ताल की थी। उनकी तरफ से यही आरोप लगाया गया था कि जो सरकार जो है उनके जो पैसे हैं वो नहीं दे रही है। ऐसे में अब डॉक्टर्स भी सामने आ जाते तो आप समझेंगे किस तरह से आखिरकार क्या दिक्कतें जो नगर निगम में चल रही हैं, जिस वजह से जो फंड नहीं मिल पा रहा है और लोगों की जो सैलरी है वो आखिरकार नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर तमाम सवाल उठ रहे थे नगर निगम पर इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि अब ये खत्म हो गई है हड़ताल और डॉक्टरों को समय पर सैलरी अब आगे भी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के
निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।